मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदा का रूह यहाँ पे मौजूद है और आज हम सब से वो कलाम करना चाहता है। आइए खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 6वां बाब 17 आयत से खुदा का कलाम। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आजकल हम सब जानते हैं कि रोजों के अयाम चल रहे हैं और जरूर है कि रोजों पर बात की जाए। बेशक हर साल खुदा के कलाम में से हम सुनते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हर रोज हमारे लिए नई बरकतें और नए लेसन्स लेके आता है। रोजा तकरीबन हर कौम में रखा जाता है और ये एक बड़ी संजीदा इबादत और अमल है। अरबी में जो रोजे के लिए लफ्ज है उसका मतलब वो लफ्ज सौम है, जिसका मतलब रुक जाना है, किसी भी चीज से रुक जाना, मना हो जाना, खाने पीने से। इसी तरह ये कुछ ऐसी चीजों और बातों के लिए भी कि खुदा की खुशनुदी के लिए आप कई चीजों को अपनी लाइफ से ड्रॉप कर दें और उनसे रुक जाए, ये रोजा है। फाकाकशी, ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। यीशु मसीह ने इस पैसेज में दो तरह के रोजों पर बात की है। पहले हम अगर 16वीं आयत से देखें तो उसमें लिखा है कि तू ऐसा रोजा ना रख जो रियाकार रोजा रखते हैं। और ये रोजा दिखावे का रोजा, लोगों को बताने का रोजा, अपनी पाकीज़गी और रास्तबाजी दिखाने का रोजा, शो ऑफ करने का रोजा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहां पे एक फर्क पैटर्न बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल, फ्रेशनेस, अनॉइंटिंग, और पूत हो, पता ही ना चले। और ये पोशीदगी का रोजा है, ये इश्तहार देने का रोजा नहीं है, ये इजहार करने का रोजा नहीं है। ये आपका और खुदावंद का ताल्लुक है और उसके लिए आप रोजा रखते हैं, उसकी खुशनुदी के लिए, उसके करीब होने के लिए। आप खुदावंद के लिए चंद घंटों के लिए उसकी हुजूरी में बढ़ने के लिए ना कुछ खाते हैं और ना कुछ पीते हैं। ये आपका इनफरादी ताल्लुक है। और मैं इस पर गौर कर रहा था तो मुझे पर्सनली बड़ी बरकत मिली है कि किस तरह
बाइबल मुकद्दस में लोगों ने रोजे रखे और क्या क्या तब्दीलियां और क्या कुछ उनके साथ हुआ। बाइबल मुकद्दस में दो तरह के रोजों का जिक्र है। इनफरादी रोजे जो पर्सनली लोगों ने रखे, जैसे खुदा यीशु मसीह ने, मूसा ने, दानियल ने, और कुछ अक़वाम के तौर पर इज्तिमाई रोजे लोगों ने अनाउंसमेंट्स की, कौमी यकजा होगी, रोजे रखे और उनकी अपनी बरकत। आज का जो टॉपिक है वो लिखा है कि इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इसका मतलब है कि रोजा इस कदर अफादियत और इस कदर फजीलत है इसकी कि खुदावंद जरूर इसका बदला और इसका अजर देता है। ये अजर के बगैर हो ही नहीं सकता। किस कदर ये अहम है। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है उसका अजर देगा, बदला देगा। अब हम इस अजर को देखते हैं कि ये खुदा ने कैसे कैसे लोगों को इस रोजा के वसीले से अजर दिया। खुदावंद के कलाम में से यूना की किताब में हम अक्सर देखते हैं कि खुदा ने पहले चैप्टर में लिखा हुआ है कि खुदा ने उनकी शरारत के वसीला से निनवा के शहर के लोगों की शरारत खुदा तक पहुंची और फैसला किया कि निनवा 40 रोज के बाद क्या कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। ये मैसेज यूना के वसीला से निनवा के लोगों तक पहुंचाया गया। अब एक बहुत बड़ा फैसला जो हैबतनाक है, जिसका नतीजा सिर्फ तबाही और बर्बादी है, मौत है। लेकिन जब ये मैसेज यूना के थ्रू निनवा के लोगों तक पहुंचा तो मेरे अजीजों, निनवा के बाशिंदों का फैसला देखिए। यूना मौत का पैगाम दे रहा है, तबाही और बर्बादी का पैगाम दे रहा है। लिखा है कि बाशिंदों ने यह फैसला किया, गवाही दी, मुनादी की, रोजा की मुनादी की। बाशिंदों ने पब्लिकली, अभी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, लोगों ने इकरार किया, खुदा के कलाम पर ईमान लाए कि अगर हम अपनी इसी रविश पे, इन्हीं हाथों के जोर पे, इसी रवैये के साथ जीते रहे तो तबाही हमारा मुकद्दर बन जाएगी। लिखा है कि उन लोगों ने, तब निनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना वाला सब ने टाट उड़ा। फिर लिखा है और ये खबर निनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास उतार दिया, टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया और बादशाह और अरकाने दौलत की तरफ से एक मैसेज, एक ऐलान किया गया, रोजा की मुनादी। इंसान और हैवान, गला और नमक ना कुछ खाए और ना कुछ पिए, टाट ओढ़े जाए। रोजे के साथ साथ और क्या क्या लुआज़मात। और अरकाने दौलत ने, बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, लिबास छोड़ दिया, खाकसार बन गया, अपनी आदतों पर शर्मिंदा, अपने किए पर शर्मिंदा। पहले बाशिंदों ने ऐलान किया, फिर गवर्नमेंट में उसके साथ शामिल हो गए। खुदावंद के हुजूर लिखा है, बादशाह की तरफ से ऐलान, रोजा रखा जाए, खाक और राख, आलसी और इंकसारी, गुरूर और घमंड को छोड़ के खुदावंद के हुजूर गिरिया
जब आपके कोई भी करंट इश्यूज हो, बात की समझ ना आ रही हो, फ्यूचर का पता नहीं चल रहा हो, आप खुदावंद के हुजूर रोजे के साथ ठहर जाओ, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। फिर लिखा है क्या मनाती हुई गिरिया उजारी, और लिखा है हर शख्स अपनी बुरी रवैश से बाज आए। लाइफ का पूरा पैटर्न बदल गया। जहां पे वो गुनाहगार थे, जानी थे, मकार थे, अय्यार थे, कातिल थे, गुनाहगार थे, लिखा है उन्होंने ध्यान किया, अपनी बुरी रविशों पर गौर किया, अपने बुरे कामों पर गौर किया और उन्हें तर्क कर दिया। यह है रोजा। सिर्फ खाने पीने से इज्तनाब करना या लोगों को बार बार जताना रोजा नहीं है मेरे से। अपने हर अमल पर देखना कि मैं कैसा जा रहा हूं और खुदावंद के हुजूर मुझे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। ये है रोजा। खुदावंद की खुशनुदी के लिए बहुत सारी बातों से रुक जाना, ये है रोजा। खुदावंद के हुजूर बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए अपने आप को तैयार करना, पेश करना, ये है रोजा मेरे से। हर कोई अपनी बुरी रविश से बाज आए, हर कोई अपनी बुरी रविश से, और ये इज्तिमाई रोजा है। अगली बात, और अपने हाथ के जुल्म से, बहुत सारी चीजें हम अपने हाथों से करते हैं और ये लोग जुल्म करते थे। रविशें ठीक नहीं थी, मिजाज ठीक नहीं थे, रवैये ठीक नहीं थे, गुफ्तगू ठीक नहीं थी, ख्यालात ठीक नहीं थे। गुनाह 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 इनकी जिंदगी में। और खुदा का फैसला कि मैं ठीक 40 रोज के बाद निनवा शहर को, अब इसमें देखें सब कुछ, इंसान, हैवान, चौपाई, परिंदे, जानवर, हर चीज, फसलें, मकान, हर चीज बर्बाद कर दी जाएगी। निस्तो नाबूद, कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। इस कदर सख्त फैसला। लेकिन जब शेर खाकसार हो गए, इन्होंने अपनी रविशों पर गौर किया, ध्यान किया, सारी चीजें छोड़ दी, रुक गए, आहुजारी की, रोना और मातम किया, खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। सब कुछ बदल गया मेरे से। लिखा है अगली आयत में, खुदावंद के कलाम में, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़िल किया था बाज आया और उसे नाज़िल न किया। हालेलुया। रोजे का बदला, रोजे का अजर, तबाही का मैसेज बरकत में बदल गया। हलाकत का कलाम जिंदगी में बदल गया। और जब इन्होंने खाकसार होकर रोजा रखा तो सारे गुनाह की वजह से था ना मौत का मैसेज, सारे गुनाह खुदा ने अपनी पुष्ट के पीछे फेंक दिए और उन्हें मुआफ कर दिया। मेरे अजीजों, मुआफ कर दिया। ये है रोजा रखने का अजर। और खुदा यीशु मसीह कलाम अक़दस में फरमाते हैं कि अगर तू इस तरह से पोशीदगी में रोजा रखे तो तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है इसका बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम में से असरा की किताब है, उसका 8वां बाब 21वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में से असरा 8वां बाब 21वीं आयत।
लिखा है, तब मैंने अहादा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई। ये बहुत सुनने वाला है ये, ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने के लिए फरोतन बने। और 23वीं आयत में है, सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। अज़रा की किताब, खुदा का बंदा अज़रा एक बहुत बड़ी बात बयान कर रहा है। कहता है कि हमने ये मुनादी कराई। क्या मुनादी है? कि खुदावन से रहनुमाई हासिल की जाए, खुदावन से अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपने माल के लिए सीधी हर रवश, हर बोल, हर कलाम बुरी राह पे नहीं चले। और देखिए किस कदर संजीदा है खुदा का बंदा अपनी जिंदगी के बारे में। हमने कभी ऐसा किया? हम सोचते वो कोई और मकसद होना चाहिए, मकसद रोजा होना चाहिए। और ये मकसद देखें, हमने खुदा का बंदा कहता है कि मुनादी कराई कि हमारे लिए खुदावंद सीधी रहो, मेरी जात के लिए सीधी रहो। मैं खुदा का खादिम हूं, खुदावंद मैं तेरे कलाम से ना दाएं मुड़ू ना बाएं मुड़ू, बल्कि सीधा तेरे कलाम के मुताबिक। फिर अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है कि खुदावंद मेरे बाल बच्चे, मेरी बीवी, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी कलीसिया, क्या कंसर्न है बंदे का। मैं समझता हूं कि अगर माएं अपने बच्चों के लिए इस कदर फिक्रमंद हो जाए, अगर वालिदैन अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद, उनकी एजुकेशन को खुदावंद के हुजूर रोजा रख के पेश करें, उनके फ्यूचर को, उनकी शादियों को, उनकी सारी स्टडीज के मामलात को खुदावंद के सुपुर्द करें रोजा रख के। मेरा नहीं ख्याल कभी माओ ने ऐसा किया हो, या बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। हमने ये ऐलान, ये मुनादी करवाई कि खुदावंद हमें, मुझे और बच्चों को सीधी। और फिर लिखा है अपने माल के लिए, असबाब के लिए। तो मेरे पास जो पैसा है कभी जाया तो नहीं गया, फजूल खर्च तो नहीं हुआ, कहीं किसी बुरे काम पर तो नहीं लगा, शाख खर्ची तो नहीं हुई, फजूल खर्ची तो नहीं हुई, बुरे कामों में तो नहीं लगा। बस लोगों के पास पैसा बहुत आता है, लेकिन उसका यूजेज ठीक नहीं होता। और खुदा का बंदा अपनी तीनों चीजों को, अपनी लाइफ को, अपने बीवी बच्चों को और अपने माल को खुदावंद के हुजूर पेश करता। क्या कंसर्न है। और लिखा है नीचे कि खुदावंद ने मेरी इन बातों को सुना। इसका मतलब है कि उसने अपने बच्चों के लिए रोजे रखे, बच्चे नेक, सादत मंद और फरमा बरदार। बीवी के लिए रोजे रखे कि खुदावंद हमें यूनाइट रख, बीवी वफादार। माल के लिए रखे तो कभी फजूल खर्ची नहीं, कभी कोई नुकसान उसका नहीं हुआ। इंजीनियर से कोई पैटर्न नहीं सकता, अजर उसके पास है। जैसे जैसे आपको मुखलिस तरीकों को, अपनी हर चीज को खुदावंद के हुजूर रोजे के साथ पेश करते जाए, अजर उसके पास है। और वो हमेशा पॉजिटिव अजर देने की कुदरत रखता है। अस्तर के रोजे को हम देखते हैं, जब बनी इस्राइल के लिए, यहूदियों के लिए हालात मखदूश, कुछ समझ नहीं आ रही थी, मौत इंतजार कर रही थी। बादशाह एक्सपीरियंस से हमारे ने अथॉरिटी ले रखी थी कि ये
ने यही बात की। आस्तर का पैगाम, आस्तर की किताब 4 बाब 15वीं आयत से, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखें और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। अब इस सेक्शन को देखें। बादशाह के हुजूर में विदाउट परमिशन मना, और जो जाता उसको मौत की सजा होती। इधर यहूदियों के लिए जिंदगी का दायरा तंग सेना। एक फैसला किया गया। आस्तर मलका ने मर्दकी को यह मैसेज भेजा कि मेरी कौम और हम सब मिलकर इस बात के लिए रोजा रखें। हमारे ने ये इजाजत ले रखी थी कि यहूदियों को खत्म कर दिया जाए। 3 दिन रोजा रखा गया। 3 दिन के बाद आस्तर बादशाह के दरबार में हाजिर हुई। उसके बाद जो कुछ हुआ, खुदा का ने बादशाह का दिल बदल दिया और वही मौत के परवाने चंद दिनों में खत्म हो गए। क्यों क्यों भाई, कोई बता सकता है? ये अजर है रोजा रखने का, ये अजर है। पहले देखें, यूना की किताब में खुदा ने एक फैसला लिया था कि यूना के वसातत से मैसेज दे दिया जाए कि निनवा के लोग बर्बाद कर दिए जाएंगे, मौत आ जाएगी। रोजा के वसीला से खुदा का फैसला चेंज। आस्तर के लोगों के लिए मैसेज था कि यहूदी कौम को खत्म कर दिया जाए, और ये बादशाह की तरफ से था, इंसान की तरफ से था। लिखा है बादशाह का हाथ, बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है और वही बदलने की कुदरत रखता है। इंसान ने फैसला किया, बादशाह ने फैसला किया कि यहूदियों को मलिया मेट कर दिया जाएगा। लेकिन जब यहूदियों ने इरादा कर लिया, रोजे में बैठ गए, खाकसारी की, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, सब मौज से बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग आजाद हो गए मेरे से। आस्तर अपने लोगों की खातिर उसने मौत की भी परवाह नहीं की, जान लड़ा दी उसने। आज लोग, यहूदी लोग आजाद हो गए। ये है रोजे की बरकत, अजर और बदला। और जब जब भी कोई शख्स इनफरादी तौर पर या कौमें रोजे में ठहरती है तो खुदा जरूर एक्शन करता है। मैं यीशु मसीह के रोजे को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब यीशु मसीह ने किस तरह रोजा रखा। पहली आयत से उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आकर उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा,
अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जिंदा ना रहे, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कोगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेगा। ऐसा ना हो कि वो तेरे पांव को पत्थर से छेड़ सके। यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आशीष करना। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि ये 40 दिन तक मुख्तलिफ औकात में इब्लीस यीशु मसीह के पास आता, मुख्तलिफ आजमाइशें। सबसे पहले रोजे की आजमाइश कि यीशु मसीह भूख में है, प्यास लगी हुई है, इब्लीस हाजिर है और यीशु मसीह के इख्तियार को भी वो चैलेंज कर रहा है कि तू तो बहुत बड़े मौत से, तू तो बड़ी कुदरत वाला है, तू तो बेफस से, तेरे बारे में बहुत सारी चीजें लिखनी है। और जब तू बपतिस्मा ले रहा था तो खुदा का रूप तुझमें ठहरा, आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, और अगर तू बेटा है, अगर तेरे पास इख्तियार है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बने। ये तेरी बेसिक नीड है, तेरी जरूरत पूरी हो सकती है, क्यों तू भूखा रह रहा है? लेकिन खुदा ने यीशु से उसकी बात मान ली है, इख्तियार था लेकिन डिनाई किया, रद्द कर दी, रुक गए यीशु। और यही रोजा है मेरे अजीज, और इब्लीस का मुकाबला किया, उसका इनकार किया। और रोजे में इब्लीस हमेशा आप पर अटैक करता है, और रोजा ही है जो आपको वो हथियार, पाक रूह के हथियार देता है कि आप इब्लीस के मुकाबले में खड़े रह सके। यीशु मसीह ने कहा, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये कलाम है जिसकी वसीला से इंसान जिंदा रह सकता है। हालेलुया। अगली बात, खुदावंद देखे, फिर इब्लीस उससे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कोगरे पर खड़ा करके कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे। और खुदा के कलाम का रेफरेंस कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस सके। यहां पे खुदा ने यीशु मसीह ने उसकी बात मानी, रद्द कर दिया, इनकार कर दिया। और खुदा ने फरमाया कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आज़माइश ना कर। तीसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, देखिए एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और कहा कि अगर तू मुझ पर मुझे झुककर सजदा करे तो मैं दुनिया की सारी सल्तनतें तुझे दे दूंगा। आराम, इख्तियार, इज्जत, सब कुछ, सेटिस्फैक्शन, दौलत, रुपया, पैसा, फेम एंड नेम, सब कुछ। लेकिन ये बात अजीजों
ये बहुत बड़ी आजमाइश है। लिखा है कि तू गैर माबूदों की पूजा, और सीधी सीधी डायरेक्ट शैतानी दावा दे रहा है कि आप तो मैनू सजदा कर। और ऐसी हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे चैलेंजेस और आ जाते हैं, ना सिर्फ रोजे में बल्कि हमारी आम हालत में भी। कई लोग गुर्बत में, कल ही मैं विजिट के दौरान एक बहन के पास बैठा हुआ था, उनकी फैमिली का कुछ मसला था, तो मुझे कहने लगी भाई साहब मैं तो किसी होर नहीं दे आने तक। तो मैं कहा जी को कितने जाना है, हम खादमीन है, चर्च है, दुआ करेंगे, सब ईमान में है, तो फिर और कौन सा है। उनका मतलब था कि मैं किसी पीर के पास, फकीर के पास, बाबे के पास। अट्रैक्शन बड़ी होती है, लोग नए नए नामों के साथ अपने वो काम बताते हैं, लेकिन जिंदा खुदा एक ही खुदावंद है। और लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और सिर्फ उसी को सजदा कर, कोई और नहीं है मेरे अजीजों। और ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, और यीशु मसीह से वो डायरेक्ट कह रहा है, यीशु मसीह से। और मैं यकीन करें कि अगर वो ऐसी बात इब्लीस जो है वो खुदावंद से कर सकता है, तो फिर हमारा सामना भी इब्लीस से है। कदम कदम पे इब्लीस के पैरोकार, उसको मारने वाले, उसके आगे चढ़ावे चढ़ाने वाले, देखे देने वाले, कराइयां देने वाले, जादूगर, अफसूरगर, देवी देवते, दरबार प्रस्त हमारे सामने भी मौजूद है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा कर, किसी और को नहीं। ये रोजे का नतीजा है। क्या इब्लीस के मुकाबले में, उसके जलते हुए तीरों में कायम रह सकते हैं? किस कदर रोजे की अफादियत है। हम शायद अभी किसी बात पे ना कंफर्म नहीं हो रहे। कोई कहता है कि अच्छा 2 घंटे ना रोजा, कोई कहता है कि कई खादमी वो जो कहते हैं जी लिक्विड ले लेना चाहिए, बस यहाँ पे लिखा है ना कुछ खाना ना कुछ पीना। और राती को वही बहन कह रही थी कि वो इस मिल में काम करते, तो कहती वो एक बहना को मुझे कहती बाजी ताड़े बाजी से है कि तुसी तवे दी पक्की नहीं खाते, बाकी सब कुछ खा लेते। ये मेरे से ये हमने खुद इसकी डेफिनेशंस खराब की हुई है। ये बहुत संजीदा इबादत है। ये खुदावंद के हुजूर अपने लिंक को बढ़ाने का नाम है। और अज़रा की किताब में जैसे लिखा है कि हमने मुनादी करवाई कि खुदावंद हमें गाइड करे। स्लीम जेकब ने किस तरह अपनी जिंदगी में चलना है, उसके बच्चों ने कैसे चलना है, उसकी बीवी ने कैसे चलना है, उसका माल कैसा है, हलाल है, अच्छी कमाई है या बेईमानी का पैसा है। खुदावंद मुझे गाइड कर, ये है। और मैं खुदा का खादिम आज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बी प्रिपेयर, तैयार हो जाइए, संजीदा हो जाइए, रोजे रखिए, लेकिन हर मामले में कोई भी आपका करंट इशू है, पिंचिंग पॉइंट है, आपकी दुआ सुनी नहीं जा रही, रोजे में ठहरिए, दुआ कीजिए, बदल जाएगा सब कुछ, बदल जाएगा सब कुछ। भलाई में सारी चीजें चली जाएंगी, बुराई खत्म हो जाएगी। आप खुदा पोशीदगी में ये खुदा का और आपका मसला है, ये बताने की बात नहीं, ये आपको अंदर से सारी चीजें स्ट्रॉन्ग कराएंगे, ईमान में, स्पिरिट। अब देखिए ना, मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ के ऊपर जमीन पर सजदा, लेट के खुदावंद के हुजूर। और इन लोगों को देखिए, खाक सारी। हम ये नहीं कहते कि कोई लोग अपने सामने कोई खाक डाले या नीचे रात पे बैठ जाए, नो, ये आपके एक्शंस में खाक सारी होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, आर्सी होनी चाहिए,
इंकसारी होनी चाहिए, आपके बोल अच्छे होने चाहिए, भलाई के बोल होने चाहिए, आपका रवैया ठीक होना चाहिए। रोजा रखे थे किसी ने सिरे हो जाना, इसके मानी को समझे, इसके मफहूम को समझे, इसकी